से सुनिएगा। अगर आपने डाउनलोड सही ले लिया, 1 डेढ़ घंटे में चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, हम प्रैक्टिस भी करेंगे। कायदे से डेटा आ गया ना, 1 घंटे से ऊपर नहीं है मेरे पास डेटा। ठीक है, एकदम फोकस से सुनना है एक बार। तो चैप्टर का जो नाम है वो ये है कि सेट ऑफ करना। ठीक है, कि क्या होता है हमें नहीं पता, लेकिन अगर सेट ऑफ नहीं हो पाया तो क्या होगा बच्चे? कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। वो कोई नहीं, ब्रॉड फॉरवर्ड समझो। एक एक टॉपिक क्या है? सेट ऑफ। और अगर सेट ऑफ नहीं हो पाया तो कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ, यानी सेट ऑफ दोबारा आ जाएगा। ठीक है जी। अब आप मेरी बात समझिएगा। आप अभी साथ साथ थोड़ी देर के लिए लिख सकते हैं, एक बेस बनाने के लिए। जो मैं आपको लिख के दे रहा हूं आप वो लिखना। अभी पहले तो हेडिंग लिख लो बच्चे चैप्टर की। सर जी ये कितने नंबर का आता है? 5 से 8 नंबर। बेटे बहुत बड़ी बात है। 1 या 2 क्लास का चैप्टर अगर 5 से 8 का आ जाए, सैलरी कितने नंबर का आता है? इतने ही नंबर का आता है। समझ रहे हो? तो आप समझिए ये इंस्टीट्यूट पूछता है ये चैप्टर। ठीक है, और एवरेज आप कह सकते हैं वैसे 2 से 4 नंबर, स्टिल नॉट बैड। कि अगर 1 2 क्लास में 2 नंबर का प्रिपेयर हो रहा था। मुद्दे की बात ये है जी, मेरा आपसे सवाल। एक इंसान है, उसकी सैलरी है 5 लाख रुपए। ये एग्जांपल आप लिख भी सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख का नुकसान है, देयर इज अ लॉस। पीजीबीपी, अब आपने पीजीबीपी बहुत अच्छे से कर लिया है। पीजीबीपी में 1 लाख का लॉस है। कैपिटल गेन्स 50,000 का लॉस है। और अदर सोर्स में भाई को इनकम है 2 लाख। इज इट पॉसिबल कि कुछ कुछ हेड्स में इनकम हो, कुछ कुछ हेड्स में लॉस हो? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल। आपने जो हेड करे पहले अगर उससे रिलेट करूं, मेरा बिजनेस है, बिजनेस से मेरे को लॉस है, तो क्या लॉस नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। आपने देखा कैपिटल गेन अभी हमने करा नहीं है, लेकिन इतना सोचिए मैंने कोई चीज 50,000 की खरीदी, और चलो मैंने 1 लाख की खरीदी और 50,000 की बेच दी, क्या मुझे नुकसान नहीं हो गया? तो नुकसान भी तो आ सकता है कैपिटल गेन में। हाउस प्रॉपर्टी में जिन बच्चों का हाउस प्रॉपर्टी हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता कि जो मुझे किराया आ रहा है पर ब्याज में उससे कहीं ज्यादा दे रहा हूं? याद है इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स? ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है भाई। अभी मुद्दे की बात यह है कि सर जी जीटीआई कितना आएगा? ग्रॉस टोटल इनकम कितना? 7 लाख इनकम हो गई, और नेगेटिव। 3.5 लाख। और जैसा कि आपको पता है, इस जीटीआई में से चैप्टर 6 से की डिडक्शन दी जाती है। मान लो अभी कोई भी नहीं है, तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 3.5 लाख। क्या यहां तक सबको क्लियर है? अगर ये ऐसा होना होता ना बेटे, तो चैप्टर खत्म हो गया होता। बट ये सही नहीं। क्यों नहीं है, मैं आपसे पूछता हूं। आपने ये कैपिटल गेन का लॉस किससे सेट ऑफ करा? किससे करा? लॉस था ये। सेट ऑफ क्या होता है? इनकम से एडजस्ट हो गया। कौन सी इनकम? टोटल इनकम। सर टोटल टोटल इनकम तो इनकम। बाद में आ रही है। सर किससे सेट ऑफ सैलरी। करा आपने? सैलरी से। कोई बच्चा बोलेगा सैलरी पे चले गए, कोई कहेगा अदर सोर्स पे चले जाएंगे। मैं कह रहा हूं कैपिटल गेन का लॉस सेट ऑफ हो ही नहीं सकता। सर हमें कैसे पता लगे? यही तो चैप्टर है। अब आपको एक एक हेड के अंदर उसके रूल सीखने पड़ेंगे। क्या ये लॉस उस इनकम के पास जा सकता है? ऐसे थोड़ा ना आपने वर्टिकल समेशन करा और आपने बोल दिया ये इनकम है जी, ऐसे नहीं है। कैपिटल गेन के ऊपर रूल अलग है, पीजीबीपी का रूल अलग है, हाउस प्रॉपर्टी का रूल अलग है। हेड वाइज रूल चलेंगे जी। और आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा लॉस किसके पास, इनकम के पास जा सकता है, कौन सा नहीं जा सकता। यही चलने वाला। अब मुझे बताइए, तो बेसिकली अगर तो ये ऐसे होता ना बेटे, तो ये चैप्टर खत्म हो गया होता। लेकिन ये ऐसे नहीं है, देर आर रूल्स फॉर ईच हेड कि कौन सी चीज किससे सेट ऑफ हो। क्लियर है? तो आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे बना के
क्रॉस लगा दीजिएगा, सिर्फ ये और सेट ऑफ चैप्टर स्टार्ट हुआ है। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। अब मुझे एक बात बताइए, सपोज करिए कि आपको किसी से हेल्प चाहिए, तो आप पहले अपने घर में मदद मांगते हैं या बाहर जाते हैं? हाँ, मान लो आपको हेल्प चाहिए किसी की, तो आप पहले अपने घर वालों से मदद मांगते हो या घर वालों से। बाहर? घर वालों बाहर से। से, क्योंकि आप कह रहे हो प्रॉब्लम ही घर वालों से हो रही है। सर बाहर वालों से। बाहर वालों से, घर वालों से क्यों नहीं बेटे? कहीं प्रॉब्लम का कारण वही तो नहीं, या तुम ही तो नहीं हो प्रॉब्लम का कारण में? यस सर। हाँ, हाँ, ठीक है। तो मान लीजिए, अगर आपको किसी से मदद लेनी है ना, पहले आप अपने ही घर में मदद लेंगे। दैट इज कॉल्ड इंट्रा हेड, मतलब अपने ही हेड में। आप अपने ही हेड में मदद लेंगे पहले। ये क्या होता है अभी देखेंगे, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। और अगर अपने घर से मदद ना मिले तो इंटर हेड, दूसरे घर में जाएंगे। तो जो बच्चे कह रहे हैं कि हम तो दूसरे घर में जाएंगे, इसका मतलब क्या उनको अपने घर से मदद मिल रही है? कोई मदद नहीं मिल रही। ये घर में कह रहे हम प्रॉब्लम है, घर वाले कह रहे बहुत अच्छी बात है, जाओ। ले दे के बात इतनी है, सबसे पहले आप समझो, मैं सेट ऑफ सिखा रहा हूं, कैरी फॉरवर्ड की बात भी नहीं कर रहा मैं आपसे। टॉपिक क्या चल रहा है? सेट ऑफ। पहले अपने घर में ट्राई करेंगे, फिर दूसरे के घर में जाके मदद मांगेंगे। एंड क्या लिख रहा है? इट मीन्स द लॉस फ्रॉम वन सोर्स कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ अदर सोर्स इन द सेम हेड। आपको लिखने लिखने की जरूरत नहीं है अभी, फ्लो से सुनते जाइएगा अब एक बार। इंट्रा हेड, आपको वर्ड ध्यान आना चाहिए बस। इंट्रा, ये अंदर की जो बातें लिखी बहुत ही बेसिक लिखी हुई, मैं जो आपको की पॉइंट बोलूंगा उस पर फोकस करना। इंट्रा क्या होता है? अपने ही घर में मदद। और मैं अब आपके साथ सबसे पहले जो सिखाऊंगा वो क्या सिखाऊंगा, अपने ही घर में मदद कैसे मिलती। एंड स्टार्टिंग विद द फर्स्ट हेड, दैट इज सैलरी। अब मेरा आपसे सवाल है, कैन देयर बी अ लॉस अंडर द हेड सैलरी? आपने पूरा सैलरी पढ़ी, क्या लॉस हो सकता है? आंसर इज नो। तो ये सवाल ही नहीं उठता कि क्या सैलरी अगर लॉस में है तो वो अपने ही घर में सैलरी, किसी और नौकरी भी कर रहे हो तो उससे मदद ले ले। बिकॉज देयर कैन नॉट बी अ लॉस अंडर द हेड सैलरी, देयरफॉर इंट्रा हेड एडजस्टमेंट इज नॉट पॉसिबल। भाई सैलरी में नुकसान होता ही नहीं भाई, सवाल ही गलत। मुझे बताइए, सैलरी क्लियर है? अब मैं आ रहा हूं हाउस प्रॉपर्टी में। जिन बच्चों ने कर लिया वो भी समझ जाएंगे, जो नहीं करा वो भी समझ जाएंगे। क्या एक इंसान के दो तीन घर हो सकते हैं? क्या एक घर से इनकम आ रही हो, रेंट आ रहा हो और बच रहा हो, और दूसरे से किराया तो आ रहा है पर ब्याज इतना देना पड़ता है लोन के ऊपर जो घर बनाया, कि नुकसान है? ऐसा हो सकता है? यानी कि एक घर पे इनकम, एक घर पे नुकसान, ऐसा हो सकता है? तो क्या वो आपस में सेट ऑफ हो सकता है? यानी कि एक घर का नुकसान ये बना हुआ है, हाउस नंबर वन पे मुझे कितने की इनकम हुई है बेटे? 6 लाख की इनकम हुई है, प्लीज। हाउस नंबर वन पे इनकम कितने की है? हाउस नंबर टू पे। अब सवाल ये है, कैन दिस लॉस बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ अनदर हाउस? आंसर इज यस। इसलिए आपका हाउस प्रॉपर्टी क्या आ जाएगा? 3 हो जाएगा जी। 5 घर है, आपस में मिलजुल के सेट ऑफ हो जाएंगे, इनकम लॉस से कट जाएगी, जो बच जाएगी वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो जाएगी। सर हाउस नंबर 1 से इनकम है 6 लाख की, हाउस नंबर 2 से लॉस है 8 लाख का, कितना सेट ऑफ कर पाओगे? 6 लाख। 6 लाख से ऊपर तो नहीं कर पाओगे ना। कितने का रह गया? 2 लाख। क्या इस हेड में कोई इनकम बची? क्या ये दूसरों के पास जा सकता है? यस। वो होता है कैरी फॉर, अभी भी सॉरी, ठीक है। क्या ये किसी और हेड के पास जा सकता है? जा सकता है, पर मैं अभी वहां पर नहीं हूं। मैं इंटर हेड पे नहीं हूं, मैं दूसरे हेड के पास नहीं जा रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ कहां पर रहूंगा अभी? अपने घर में। अपने घर में हूं जी मैं। तो आप मुझे बताइए, कहने का मतलब ये है, अगर हाउस प्रॉपर्टी का बोलूं, लॉस फ्रॉम वन प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ
फ्रॉम द इनकम ऑफ अनदर प्रॉपर्टी। दूसरे घर में जाने के हालात क्या होंगे वो बाद में डिस्कस करूंगा आपसे, पर हाउस प्रॉपर्टी अपने में तो कर ही रहा है ना एडजस्ट, बहुत अच्छी बात है। अब हम आते हैं पीजीबीपी में। पीजीबीपी में आप जो मर्जी बिजनेस कर लो, आपकी मोमोज की दुकान है, आपका मैकडोनल्ड्स है, आपका डोमिनोज है, आपकी समोसे की दुकान है, वॉट एवर, डॉक्टर, इंजीनियर, सी एम है, वॉट एवर, आपके धंधे को मैं तीन कैटेगरी में काटूंगा फॉर द पर्पस ऑफ सेट ऑफ। एक होता है नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस। नॉन स्पेक्युलेटिव होता है बच्चे जो मेहनत से करा जाए। एक होता है स्पेक्युलेटिव बिजनेस, इसकी भी डेफिनेशंस है बट अभी रेलेवेंट नहीं है। एक होता है स्पेक्युलेटिव, एक होता है नॉन स्पेक्युलेटिव, और तीसरा कौन सा है? 35 AD पढ़ा हुआ है क्या? 35 AD हैवी पढ़ा हुआ है जी, 1-1.5 घंटा पढ़ा हुआ है आपने। हाँ जी। ले दे के बात ये, आप कोई भी धंधा कर लो, आप बोलो सर सामने ज्वेलरी वाले की दुकान है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो? नॉन स्पेक्युलेटिव, नॉन स्पेक्युलेटिव। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं आओ बेटे हेड और टेल करते हैं, हेड आया तो 1 लाख रुपए मैं जीता, टेल आया तो 1 लाख रुपए आप हारे। हाँ जी, ठीक है, स्पेक्युलेटिव। डील डन थी आपको? नहीं? चलो ठीक है, गुड, इसका मतलब काफी ध्यान से सुन रहे हो आप। ठीक है, आप मुझे बताइए, पीजीबीपी के अंदर आपके धंधे को तीन चीजों में तोड़ूंगा, नॉन स्पेक्युलेटिव, स्पेक्युलेटिव और 35 AD। अब ध्यान से सुनना, 35 AD का, आई एम सॉरी, स्पेक्युलेटिव की बात करूंगा। स्पेक्युलेटिव का लॉस सिर्फ स्पेक्युलेटिव की इनकम से ही सेट ऑफ हो। सर जी मेरा एक स्पेक्युलेटिव वाला बिजनेस है, उसमें लॉस है, पर कोई नहीं भाई, मेन बिजनेस जूस का बिजनेस मोमोज के, उससे एडजस्ट कर लियो। नहीं हो सकता। स्पेक्युलेटिव का लॉस सिर्फ और सिर्फ किससे सेटअप होगा? स्पेक्युलेटिव से। आगे सुनिए, 35 AD का लॉस सिर्फ और सिर्फ 35 AD से होगा, और नॉन स्पेक्युलेटिव का लॉस नॉन स्पेक्युलेटिव से भी हो सकता है, स्पेक्युलेटिव से भी हो सकता है, 35 AD से भी। देखो सीधी सी बात है, स्पेक्युलेटिव सिर्फ स्पेक्युलेटिव, 35 AD सिर्फ 35 AD। नॉन स्पेक्युलेटिव खुद से भी हो जाएगा, स्पेक्युलेटिव से भी हो जाएगा, और ये सारे पॉइंट लगेंगे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। यही 3 लाइनें लिखी हुई हैं, क्या आपको समझ आ रहा है? क्लियर है? एक बार वो स्पेक्युलेटिव बता। भाई स्पेक्युलेटिव होता है जिसमें बाय लक बाय चांस आप पैसा कमा रहे हो, ठीक है, गैम्बलिंग का पैसा हो गया, तेरा बिजनेस ही वही है, ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ तेरे स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम से ही सेटअप होगा। हाँ, और स्पेक्युलेटिव नॉन स्पेक्युलेटिव किसी से भी हो रहा है, लॉस ऑफ नॉन स्पेक्युलेटिव स्पेक्युलेटिव से भी हो रहा है, 35 AD से भी हो रहा है। होता है। नॉन स्पेक्युलेटिव नॉर्मल दुकान है, समझ रहे? जितनी भी बाहर दुकानें हैं, आपको क्या लग रहा है जितनी भी बाहर शॉप्स है वो स्पेक्युलेटिव है नॉन स्पेक्युलेटिव? नॉन, नहीं, अलाउड भी। स्पेक्युलेटिव जैसे कसिनोज है, क्या कसिनोज लीगल है या इलीगल? हाँ जी, लीगल वो कह रहे हैं बेटे जो खेलते हैं, लेकिन वैसे आपको बताता हूँ गोवा के अंदर कसिनो जो है वो सी एरिया में है, क्योंकि ऑन लैंड इट इज नॉट अलाउड। तो उन्होंने वो क्या करते हैं कि एक बोट जाती है, वो बोट आगे एक बड़े वाले कसिनो के अंदर आपको लेके जाती है। ऑन लैंड यू कैन नॉट प्ले, बट सी एरिया में खेल सकते हैं। सरकार है, सरकार के अपने रूल है, अपने तरीके हैं, उसके बाद उसी को खुद ही को तोड़ने का। बट क्या कोई कसिनो खोल सकता है? वैसे नहीं खोल सकता टेक्निकली। बताइए, क्लियर है बच्चे? ऑल क्लियर? इसके ऊपर एग्जाम्पल बनाने हैं जी, आइए। स्पेक्युलेटिव बिजनेस 100 रुपए की इनकम, ओहो। नॉन स्पेक्युलेटिव इनकम 70 का लॉस, ओहो। 35 AD 50 का लॉस, ओ माई गॉड। पहले मुझे बताओ 35 AD किसी पे जा पाएगा? नॉन स्पेक्युलेटिव जा पाएगा?
जा पाता। तो आप बताइए ना पीजीबीपी इनकम। अगर तूने -30 कर दिया मतलब तूने एडजस्ट कर दिया। हाँ, इनकम है 30 की, ठीक है। अब आपको कितने का लॉस दिख रहा है बीबी? 3580 का लॉस दिख रहा है ना। अब उसका क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताऊं। नहीं ब्रो, नॉन स्पेकुलेटिव किसी से भी, नॉन स्पेकुलेटिव तो अच्छी चीज है ना। सरकार कह रही है किसी से भी करो। स्पेकुलेटिव सिर्फ स्पेकुलेटिव। 3580 विथ 3580। क्लियर है? ये जो लॉस है ना 50 का, इसका क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगा। भाई स्पेक्युलेटिव होता है, हेड और टेल करता है, आजा 1-1 लाख रुपए की शर्त लगाते हैं। देखो क्या लग रहा है तेरी मेहनत वाला, ठीक है ना वो चीज। थोड़ा सा खोलना चाहिए क्या पीछे से? ठीक है, अब आप सुनिएगा। अच्छा जी, स्पेक्युलेटिव लॉस, नॉन स्पेक्युलेटिव इनकम, पीजीबीपी इनकम। हाँ जी, 100। स्पेक्युलेटिव जो 70 का है, ठीक है, और 3580 जो लॉस है, इसका क्या होगा हम देखेंगे। देन यू हैव स्पेक्युलेटिव 100, 300 का लॉस, 250 की इनकम। क्या ये नॉन स्पेक्युलेटिव इसके पास जाके मदद मांग सकता है? बिल्कुल मांग सकता है। नॉन स्पेक्युलेटिव किसी के पास भी जा सकता है। क्या वो इसके पास भी जा सकता है? अब वो आपकी मर्जी है, जिस मर्जी के पास भेजिएगा। हालांकि और रैशनल एक चीज निकलेगी इससे कंक्लूजन, बट अभी के लिए नहीं बोल सकता। कहीं भी जा सकता है। तो सारा का सारा लॉस तो खत्म हो जाएगा, क्या रह जाएगा? 50। क्या कोई लॉस बचा? कोई भी लॉस? ऑल क्लियर टिल हेयर। चलो एक और छोटा सा केस बना लेते हैं। 100 की इनकम, 100 की इनकम, 300 का लॉस। पहले तो नील हो जाएगा। और आपका जो कितने रुपए का लॉस है आपके पास, इसका क्या होगा हमें अभी नहीं पता बच्चा। ऑल क्लियर टिल है। अब मैं आ रहा हूं आपके पास कैपिटल गेन्स में। कैपिटल गेन में ना दो तरीके के गेन्स होते हैं बच्चे। एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है, करा था ना हमने थोड़ा बहुत, हल्का फुल्का, बहुत ही बेसिक। आप शॉर्ट टर्म को मानिए कि ये आपका छोटा भाई है, और लॉन्ग टर्म क्या है? बड़ा भाई। और सपोज करो कि आप मान लो जैसे बॉयज में ज्यादा होता है, कोई बच्चा ऐसा है जिसका स्कूल में झगड़ा होगा। कोई बच्चा ऐसा है आपका स्कूल में झगड़ा, क्यों पीटा आपको स्कूल में बेटा? अजीब अजीब से थे, आपकी पिटाई हुई? आपके दोस्त बहुत सारे थे? और किसी की? सर मेरी भी हुई थी। तो मैंने, मेरे को सुनाई नहीं दिया था, तुम खुद ही तेज बोल देती हो। नहीं नहीं, अच्छी बात है, झगड़ा पर होना नहीं चाहिए था वैसे। और कोई बच्चा हुआ होगा? हाँ, मेरा क्या? हाँ सर मेरी हुई थी। आपका किसका? सर मेरी हुई थी। हाँ, एज एक्सपेक्टेड। पलक जी, आपकी हुई थी नहीं बेटा, आपकी आज आज भी हुई आपकी लड़ाई? सर वो बोलने ही नहीं दे रहा मेरे को। हाँ, नहीं नहीं, दोबारा छिड़ जाएगी जानबूझ जंग के भाई। जानबूझ के पंगा ले रहा था मेरे से। हाँ। तुझसे पंगा लूंगा मैं। आ अरे जाना, तू रुक जा। अच्छा, क्या रुक ठीक तो है। बजाएगी मेरे पे। अब चलो, ये जैसे ये दोनों बिना का फसल झगड़ा क्यों हो भिड़ रहा है, रहा है? ठीक है। तुझसे तुझसे बोल रहा ये मैं। अपने, ये मुझे तो बोलेंगे कि बोलने क्यों सर नहीं दे झगड़ा रहा हो रहा था? है, कि अपने से छोटे को बोलेंगे? मेरे को बोलेंगे ना। यानी कि जो छोटे भाई बहन होते हैं ना, वो बड़े भाई बहन से हेल्प ले सकते हैं।
ठीक है, देखो अगर आपकी लड़ाई हो रही हो ना तो आप किसी के पास मत जाना, कोई मदद नहीं करने वाला। गुड। ठीक है, एक बात बताओ, अगर जैसे आपका झगड़ा हो रहा है स्कूल में, क्या आप अपने छोटे भाई को बुलाओगे बचा ले भाई? लेकिन अगर बड़ा भाई हुआ तो? बस यही तो बात है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, ए आयो रे, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस यानी कि छोटे भाई को तकलीफ हो रही है, किसके पास जा रहा है, कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल। और शॉर्ट टर्म से तो हो ही जाएगा ना। शॉर्ट टर्म का लॉस क्या शॉर्ट टर्म के गेन से हो जाएगा? हो जाएगा। शॉर्ट टर्म का लॉस क्या लॉन्ग टर्म से हो जाएगा? हो जाएगा। यानी कि बढ़िया भाई, इसके लिए तो पूरा चैनल ओपन है। लेकिन बेटे लॉन्ग टर्म कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम, बड़ा भाई जो है छोटे भाई की मदद नहीं लेगा, पर क्या लॉन्ग टर्म से हो जाएगा? यस, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ, तो ठीक है, कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बात इतनी सी है, शॉर्ट टर्म का जो लॉस है वो शॉर्ट टर्म के गेन से भी हो जाएगा, लॉन्ग टर्म के गेन से भी हो जाएगा। लॉन्ग टर्म का जो लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के गेन से। क्या लॉन्ग टर्म का लॉस शॉर्ट टर्म के गेन पे जा सकता है? नहीं जा सकता। यहां तक क्लियर है आपको? वेरी गुड। आगे सुनिएगा, तो मैं यहाँ पे सीक्वेंस लिख रहा हूं, आप इसी सीक्वेंस में ही लिखना हर हेड की। अगर आपको एक बार याद दिलाऊं, हमने 4 हेड कर लिए। सबसे पहला सैलरी। सैलरी पे क्या बात सीखी हमने? देयर कैन नॉट बी अ लॉस अंडर द हेड सैलरी। हाउस प्रॉपर्टी, एक घर का नुकसान दूसरे घर के इनकम से सेट ऑफ हो जाएगा। पीजीबीपी में स्पेक्युलेटिव कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम स्पेक्युलेटिव, 3580 कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम 3580। नॉन स्पेक्युलेटिव लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम नॉन स्पेक्युलेटिव, स्पेक्युलेटिव 3580 गुड। और फिर हमने कैपिटल गेन करा, शॉर्ट टर्म जो है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों से हो जाएगा, लॉन्ग टर्म सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म से। अब कौन सा हेड रहेगा हमारा? अदर सोर्स। अदर सोर्स के अंदर देखिएगा एक बार, लॉटरी, गैम्बलिंग, क्रॉसवर्ड, पजल्स, आपने देखा होगा केबीसी और ये जो होता है, ठीक है। हाँ जी, नहीं, अदर सोर्स में जाते हैं। स्पेकुलेटिव बिजनेसेस और अलग होते हैं, आप केबीसी में जा रहे हैं, दैट्स नॉट योर स्पेकुलेटिव बिजनेस, वो अदर सोर्स की इनकम होती है। यू कैन कॉल इट एज स्पेकुलेटिव बट इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्स, क्योंकि वो आपका बिजनेस नहीं है ना। इन व्हाट सेंस? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो सकती है। आपके पास ज्वेलरी है, चोरी हो गई, आपने इंश्योरेंस करा रखी थी, कैपिटल गेन में भी चली जाएगी। वो जो चीज तेरी खोई है वो क्या है उस पर डिपेंड करता। समझ रहे? मुद्दे की बात ये है, ये जो लॉटरी इनकम होती है, और मैंने केबीसी भी लिखा है, गैम्बलिंग, क्रॉसवर्ड, पजल्स, कार्ड गेम्स, रेस हॉर्स, इनमें अगर लॉस हुआ तो भाई साहब कहीं से सेट ऑफ नहीं करने दूंगा, सरकार प्रमोट नहीं कर रही इसको। लॉस फ्रॉम लॉटरी कैन नॉट बी सेट ऑफ इवन फ्रॉम लॉटरी। मतलब ये वाले भाई, आपने एक लॉटरी ली, आप हार गए, दूसरी ली जीत गए, आप कह रहे हो हार वाले को जीत से एडजस्ट करा दो, नहीं होएगा। एक लॉटरी खरीदी 1 लाख की, यू लॉस्ट, आपको लॉस कितने का हो गया? 1 लाख का। दूसरी खरीदी 1 लाख की, 10 लाख की इनकम हो गई आपको। पहले आप बात ध्यान से सुनिए, वो जो 10 लाख की इनकम है, क्या अब उस पर टैक्स लगता है? लगता है। बातों बातों में पूरी बात कर देता हूं, यहाँ पे लिखित हो सकता है, डालूं नहीं डालूंगा, सुनिएगा। 1 लाख की लॉटरी खरीदी, कितने रुपए जीते आप? 10 लाख। सबसे पहली बात, क्या ये इनकम है? कौन से हेड में? फर्स्ट थिंग। टैक्सेबल होगी? बिल्कुल होगी। एट व्हाट रेट? 30%, फ्लैट 30%। आप इंडिविजुअल हो, कोई स्लैब का बेनिफिट नहीं। 30%, 30% किस पे लगेगा? जो सर 10 जितने भी लाख आई या ऑनलाइन 10 गेम्स लाख वगैरह माइनस होते 1 लाख? हैं। 10 लाख, कोई डिडक्शन नहीं मिलने की आपको। केबीसी में जो जीतता है वो ये नहीं कह सकता फ्लाइट का खर्चा माइनस करा दो। जो जीते सीधा टैक्सेबल, यानी कि 10 लाख माइनस 1 लाख नहीं होगा, सीधा 10 लाख पे 30%। कितना आ गया? 3 लाख रुपए। आपने बोला अरे भाई, सुनते जाइएगा प्लीज, अदर सोर्स में इनकम कितनी दिखा रहे हो आप? 10 लाख की।
सर डिडक्शन दिला दो सर। डिडक्शन मतलब LIC करा लेते हैं, कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाली, आप कुछ नहीं मिलेगा। सर किसी हेड का कोई नुकसान इससे एडजस्ट या कोई और कुछ भी नहीं होगा। फ्लैट 10 लाख पे 30% टैक्स। क्लियर है बच्चे? ये बात जिन बच्चों ने अदर सोर्स कर लिया है उन्होंने लिखा हुआ, अगर उन्हें याद हो। ठीक है, मैं यहाँ पे भी हल्का फुल्का लिखा देता हूँ, कोई नुकसान नहीं होता। अब आप एक और चीज समझिएगा प्लीज। बिजनेस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स। सर ऊपर भी रेस हॉर्स था बेटे, सिर्फ रेस हॉर्स लिखा होगा तो अलग है। और अगर आपका बिजनेस है ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स, हमें इसके बिजनेस के अंदर नहीं जाना। ठीक है, तो ये भी अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है, पहली बात। आप बोलोगे सर है तो बिजनेस, हाँ भाई अदर सोर्स में ही होता है, ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग। इट कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम बिजनेस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस। बिजनेस ऑफ, अगर आपको एक लॉस हो रहा है कौन से बिजनेस से सर? फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स। क्या वो सेट ऑफ हो सकता है? सिर्फ एक ही सोर्स से हो सकता है, अगर इसी सोर्स से आपको इनकम हो जाए तो। ठीक है बच्चे, ये आपको भी याद रखना है प्लीज। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी इनकम है, क्या आप बता सकते हैं अदर सोर्स में और कौन सी इनकम है? 3 कैटेगरी बनाई है मैंने, अदर इनकम बता सकते हैं? एग्जैक्टली, गिफ्ट्स और डिविडेंड, इंटरेस्ट। ठीक है, ऐसे करते करते और भी हो सकती है। तो इसके अलावा जो इनकम है, तो अगर मुझे इंटरेस्ट है, ठीक है, इंटरेस्ट है कुछ, तो मेरे को नुकसान भी हो सकता है। कैसे हो सकता है आप अभी के लिए मत घुसिए उसके अंदर। अगर मेरे को अदर सोर्स के अंदर इन दो के अलावा किसी में नुकसान है, तो क्या वो अदर इनकम से सेट ऑफ हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है। लॉस ऑफ अदर इनकम कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम अदर इनकम। गैम्बलिंग के लिए नहीं है ब्रो, गैम्बलिंग ऊपर है। उनका नहीं होगा, बाकी सब टोल। गैम्बलिंग का तो टोटल 0 है। हाँ, उनके पे रेस हॉर्स सिर्फ रेस हॉर्स से हो सकता है, अदर लॉसेस अदर इनकम से हो सकता है। 3 कैटेगरी। लॉटरी बिल्कुल क्लोज्ड है, रेस हॉर्स से हो जाएगा, अदर लॉस अदर इनकम से हो जाएगा। क्या आपको यहां तक क्लियर है? इसका मतलब आपने सारे के सारे इंट्रा हेड समझ लिए। सुनते जाइएगा, डेटा आएगा। हाँ जी। मैडम मैं बहुत अंदर जाके भी करूँ, वो अलग से बताऊंगा। ठीक है, वो आ जाएगा इसमें वैसे। ठीक है, अब आप मेरी बात समझिएगा। अपने घर में अगर आपको मदद नहीं मिली तो आप किसके पास जाएंगे? साथ वाले घर में, बाकी हेड्स में। नाउ द क्वेश्चन इज, पहले पूरा प्रोविजन सुन लीजिएगा। हेड वाइज दोबारा सोचते हैं। सैलरी जो है दूसरे घरों के पास जा रहा होगा, बिकॉज देयर कैन नॉट बी अ लॉस अंडर द हेड सैलरी। फर्स्ट थिंग, भाई लॉस ही नहीं है भाई, क्यों जाऊं किसी के घर मदद मांगने? हाउस प्रॉपर्टी, मान लो मेरे पास एक ही घर है और उसमें नुकसान है, तो अपने घर में तो मदद ही नहीं है, क्या मैं बाकी 4 हेड्स पे जा सकता हूं? आंसर इज यस। द लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी अदर हेड्स। हमारे एग्जाम्पल में ये था 2 लाख रुपए अपने हेड से जो होना था हो गया। अब मैं आपको कह रहा हूं ये जो लॉस है कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी अदर हेड। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी टेक्निकल। ऐसा भारत देश में बहुत लोगों के साथ है, सुनिएगा प्लीज। आपको क्या लग रहा है, आप कल को जब नौकरी करोगे तो जब आपके पास पैसा आएगा आप क्या परचेस करोगे? कार परचेस कर लोगे पहले, 10-15 लाख की गाड़ी आती है। पर अगर आपके पास 50-60-70 लाख रुपए बैंक में है, तो क्या मैं कह सकता हूँ बंदा प्रॉपर्टी ही खरीदने की सोचता है? और आपके बैंक में जितने पैसे हैं आप उतने की प्रॉपर्टी खरीदते हो या उससे डबल और ट्रिपल की प्रॉपर्टी खरीदते हो? क्योंकि इफ यू हैव 50 lakhs इन योर बैंक अकाउंट तो आप 50 लाख के घर में नहीं रहोगे। समझ रहे हो? आप रहोगे 2.5 करोड़ 3 करोड़, उतना पैसा है नहीं।
तो आप क्या लोगे? लोन। लोन ले रहे हो आप, लोन लोगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट दोगे तो नुकसान होगा। और अब मैं इसको थोड़ा सा मोल्ड कर रहा हूं। आपने बोला था सर मेरे को नहीं रहना, मेरे को तो किराए पे देना है इसको, मैं हल्की सी सिचुएशन बदल दी मैंने। आप कितने का घर ले रहे हो? 2 करोड़। 2 करोड़ का मोटा मोटी 10% लगा लो, कितना होता है ब्याज? हम्म। आपने लोन कितने का लिया? 2 करोड़ का, बहुत अच्छी बात है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, हालांकि आज के टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आइडिया बच्चों को नहीं इतना नहीं है बच्चे। 7.4, 8.2 रादर आई शुड से 8% पे मिल जाता है हाउसिंग लोन। पर अभी कैलकुलेशन आसान करने के लिए 10% पर आना। कैन यू टेल मी द एनुअल इंटरेस्ट कितना? 20 लाख। और इस बंदे की प्लानिंग थी भाई मैं तो किराए पे दूंगा भाई। आपको क्या लग रहा है 2 करोड़ का किराया कितना होता है? 2 करोड़ का घर है मान लो, कितना किराया होता है? 50,000। एग्जैक्टली 50,000 अप्रोक्स, 50-60। ठीक है, तो सोच के देखो कि इस प्रॉपर्टी पे 50,000 इंटू 12 करूंगा, कितना आ रहा है? 6 लाख। ब्याज कितना जा रहा है? 14 लाख का नुकसान है आपको। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको। मैं 14 लाख को आप 12 कर लोगे हद से हद कि सर रेंट ज्यादा आ गया, ब्याज कम हो गया, ठीक है। पर ये जो इंसान है जिसने किराए पे दिया है, जनरली इंडिया की पॉपुलेशन में ये बंदा नौकरी भी कर रहा होता है। समझ रहे हो कि आपने नौकरी करी, पैसे बनाए। तो भाई की नौकरी थी 20 लाख पर एनम पे, ठीक है। अब इसके बारे में सोचिए, मेरे रिलेटिव भी थे, मेरी मासी जो है उनका दिल्ली में कहीं पे घर है, उनकी एकदम यही सिचुएशन थी, क्लोज टू दिस। एक टाइम था जब सरकार कहती थी कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, देखो और कोई तो घर है नहीं उनके पास, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सैलरी से सेट ऑफ हो जाएगा, इससे बढ़िया कोई बात नहीं। जीटीआई कितना आ जाता था? 6 लाख। कहने से मैसिव टैक्स बेनिफिट, ठीक है मेरे को नुकसान हो रहा है वो इसलिए कि ब्याज जाता है और वो है, कहने से मैसिव टैक्स बेनिफिट। क्योंकि बेटे अगर ये सेट ऑफ ना कराते ना तो मेरे को टैक्स 20 लाख पे देना पड़ता। यही है ना कहानी। सरकार ने बोला कि आप इस लॉस को सेट ऑफ फ्रॉम एनी अदर हेड मैक्सिमम 2 lakhs। जो लोग, और ये रिसेंटली हुआ है, रिसेंट मतलब 6-7 साल, जो लोग अपना नौकरी करते थे और लोन उठाया था तो उनको एटलीस्ट एक चीज होती थी कि चलो यार मेरा नुकसान हो रहा है पर टैक्स में बचत तो हो रही है, क्योंकि पूरा का पूरा सेटअप हो पा रहा है। लेकिन आप मुझे बताइए सरकार ने क्या करा? नहीं नहीं ये पूरा का पूरा नहीं भेजेंगे यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 2 लाख तक इसको एडजस्ट करने के लिए जा सकता है वो। अब आपके दिमाग में है सर बाकी, बाकी भी तो 12 लाख का नुकसान है, वो कैरी फॉरवर्ड होता है अगले साल, जाओ अगले साल की इनकम से। पर अभी आप वो छोड़िए, 2 लाख रुपए, आप मुझे बताइए जीटीआई कितनी आ गई? 18 लाख। आप मुझे बताइए ये हैवी नुकसान है कि नहीं? बहुत हैवी नुकसान था ये। समझ रहे हो, सरकार ने सीधा सीधा एक प्रोविजन डाल के, उनके पास हर प्रोविजन के अकॉर्डिंगली प्लस माइनस करके उन्हें पता होता है कि कितने टैक्स का मेरे पास इन्फ्लो हो जाएगा, कितना आउटफ्लो हो जाएगा। वो एक फॉर्मूला चेंज करते हैं, उनको पता लग जाता है पूरे इंडिया में जितने लोग टैक्स पेयर हैं जिन्होंने, एक वो है, अपने आप एनालिसिस सामने आ जाता है। तो बेसिकली आपने हाउस प्रॉपर्टी में, मैंने आपको जो बताया था कि सर जी ये जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है इट कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी हेड, लेकिन मैक्सिमम कितना? क्योंकि भारत देश में बहुत लोगों का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस बहुत ज्यादा होता था।
और सरकार ने उसको एक ही प्रोविजन के साथ तोड़ दिया। ऑल क्लियर टिल हेयर? अगर आपको यहाँ तक क्लियर है, कौन कौन से हेड कर लिए हमने? उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी आते हैं। अब कैपिटल गेन पर एक लाइन में खत्म, बाहर ही नहीं जाएगा वो, बाहर नहीं जाएगा। अपने हेड में जो मदद मिल गई मिल गई। कैपिटल गेन कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी हेड, खत्म। अब मैं आ रहा हूं पीजीबीपी में। बेटे एक बात बताओ, जिसको अपने घर पे मदद नहीं मिलती, क्या उसे बाहर मिलती? करण जी कह रहे हैं मिलती है सर। हाँ, कभी कभी बाहर भी नहीं मिलती। हाँ, अगर आपको घर से ही मदद नहीं मिल रही, ठीक है, आप सब बच्चे थोड़ा पर्सनल हो गए, आपने अपना कोई इंसिडेंट याद आ गया आपको, आप कह रहे हो नहीं मिलती सर, बाहर भी नहीं मिली थी, ठीक है। पर मेरा पर्पस बस ये है कि मैं टैक्स के अकॉर्डिंगली बताऊं। टैक्स कहता है जिसको अपने घर पे मदद नहीं मिल रही उसको बाहर भी नहीं मिलेगी। 3580 तेरे को तो अपने घर पे मदद नहीं मिली, तू बाहर भी नहीं जा सकता। स्पेक्युलेटिव तेरे को तो अपने घर पे भी नहीं मिली थी पूरी की पूरी, तू बाहर क्या जाएगा? नॉन स्पेक्युलेटिव बाहर जा सकता है, जा सकता। नॉन स्पेक्युलेटिव कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी हेड एक्सेप्ट सैलरी, एक्सेप्ट सैलरी। यानी कि अगर जनरल लैंग्वेज बोलूं, पीजीबीपी किसी से भी सेट ऑफ हो जाएगा, बट किससे नहीं होगा? सैलरी से। एंड व्हेन आई से पीजीबीपी, आई मीन टू से नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस। स्पेक्युलेटिव इंटरहेड अलाउड है? नहीं है। 3580 नॉट अलाउड। नॉन स्पेक्युलेटिव हो सकता है, क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्ट सैलरी। हाउस प्रॉपर्टी पढ़ लो फटाफट। क्लियर है? कौन साइड रह गया रे? हाँ नहीं, अब आप बता दो। लॉटरी वाला बाहर जाएगा? नहीं। नहीं। बिजनेस ऑफ हॉर्स रेस बाहर जाएगा? अपने में ही रह रहा था, बाहर तो जाएगा ही नहीं। कौन सी चीज बाहर जाएगी? वो जो अदर लॉस था। एंड इट कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी हेड जस्ट लाइक हाउस प्रॉपर्टी ना, एक्सेप्ट एक्सेप्ट कुछ नहीं। यानी कि अदर सोर्स वाला लॉटरी तो बाहर जाएगा, इंटर हेड अलाउड है? नहीं है। रेस हॉर्स? नहीं है। अदर इनकम अलाउड है, इट कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम। मुझे बताइए कोई दिक्कत? तो ले देखे आपने पांचों हेड का पहले क्या सीखा है, सुनते जाइएगा। आपने सबसे पहले स्टेप क्या होता है अपने हेड में, दैट्स इंट्रा हेड, उसके बाद इंटर होता है, ठीक है। और अगर मैं 1 मिनट में भी आपको समराइज करूं तो इंट्रा हेड की बात कर रहा हूं, सैलरी देयर कैन नॉट बी अ लॉस अंडर द हेड सैलरी। हाउस प्रॉपर्टी में इंट्रा हेड हो जाएगा। पीजीबीपी में स्पेक्युलेटिव, स्पेक्युलेटिव से 3580, 3580 से नॉन स्पेक्युलेटिव किसी से भी हो जाएगा, 35 हो स्पेक्युलेटिव हो या नॉन स्पेक्युलेटिव। कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म विद लॉन्ग टर्म ओनली, शॉर्ट टर्म विद लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोथ। अदर सोर्स के अंदर लॉटरी कहीं भी नहीं जाने वाला, आई मीन कैन नॉट बी सेट ऑफ। बिजनेस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेसोर्स ओनली फ्रॉम बिजनेस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेसोर्स। अदर लॉस जो होगा वो अदर इनकम से हो जाए। ये था आपका इंट्रा का। इंटर का सैलरी को जब बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज देयर कैन नॉट बी अ लॉस। हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी हेड अप टू 2 लाख rupees. Capital gain is not allowed to be set off from any of the head. पीजीबीपी में स्पेक्युलेटिव इंटरहेड अलाउड है? नहीं। 3580 इंटरहेड अलाउड है? नहीं। नॉन स्पेक्युलेटिव इंटरहेड अलाउड है? अलाउड है एक्सेप्ट सैलरी। अदर सोर्स में लॉटरी बाहर अलाउड है, इंटरहेड? नहीं। बिजनेस ऑफ रेस हॉर्स अलाउड है? नहीं। और अदर लॉस जो होगा इट इज अलाउड टू बी सेट ऑफ जस्ट लाइक हाउस प्रॉपर्टी। ऑल क्लियर टिल हेयर? हालांकि इतने बेसिस पे आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, पर एक बार बोल दूं ना अभी, ठीक है, एक बार ऐसी समरी पढ़ना है एक बार। तो बंद ही कर दो। ये लाइट से मीनू जी एक बार बंद कर दो। ये देखिए। हाँ जी, कि अगर नहीं हुआ तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड सिखाऊंगा अभी।
नेक्स्ट ईयर चला जा। कैरी फॉरवर्ड के बाद अलग से चलेगी। कहिए साहब जी, सेट है ना कहानी? ऑल क्लियर टिल हेयर? आइए जी। ये हॉर्स, वो रेस हॉर्स का भी हो रखा है। मैं तुम्हें एक वो दिखाना चाहता हूँ। पहले लिखना है। लिखोगे क्या पहले? टाइम नहीं लग जाएगा? आप थक नहीं जाओगे बच्चों? सर बाद में लिख बेटे, लेंगे। अरे घर पर ना पता है क्या होता है, आप ना पढ़ने की हैबिट तभी होगी आपकी। यस सर। तो आपने डेट नहीं बताई थी कौन सी? वो अकाउंट हाँ क्लास। बस अभी बता रहा हूँ भाई। आओ बेटे आओ। ओ माय गॉड, बस ये टेबल करना है और फिर आपका सेट ऑफ खत्म। छा गए बेटे, आप छा गए। हाँ जी, घुमा रहा हूँ। प्रैक्टिस रह जाएगी। अभी ऐसे मतलब बच रहा है थोड़ा सा, मतलब 40 मिनट का तो बच रहा है अभी। हाँ हाँ। ओके। बड़े ही प्यार से देखिएगा। सब बच्चों को दिख रहा है ये? ए भैया, पूरा का पूरा चैप्टर है इसके अंदर। आइए, सबसे पहले आप समझिए। हाँ जी, ये सारे के सारे जो डिक्रीजिंग नीचे वाला कॉलम है, ये लॉसेस है। हाँ जी, ये लॉसेस है सारे। और ये सारी की सारी क्या है? इनकम्स हैं। ठीक है जी। और अब सवाल ये होगा कि क्या सैलरी का लॉस सैलरी की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है? ठीक है। अब आप एक बार पहले देखिएगा, आपने जो पढ़ा है ये देखो, ये लॉस कौन कौन से लिखे हैं। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, स्पेकुलेटिव, नॉन स्पेकुलेटिव, 35AD, LTCG। इसको तुम मतलब इतना ज्यादा क्या है, मतलब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बोलूंगा बस इसको, मैं समझ रहे हो? लॉस बोल देंगे ना बस इसको। लॉटरी, रेसोर्स, अदर इनकम, एग्जेम्प्ट इनकम मैंने भी आपको नहीं बताया। ठीक है, लेकिन एग्जेम्प्ट इनकम के ऊपर ही बात करेंगे। तो ये है, और उसी सीक्वेंस में यहां भी यही लिखा हुआ। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, स्पेकुलेटिव, नॉन स्पेक, 35AD, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉटरी, रेसोर्स, अदर इनकम, एग्जेम्प्ट इनकम। यहां तक आप कर चुके हो। और इससे आगे जो है वो कैरी फॉरवर्ड की बात है। ठीक है जी। तो अब आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए। क्या सैलरी का लॉस सैलरी की इनकम से हो सकता है? सवाल ही गलत है ना। तो पूरा का पूरा ही कट गया ना बेटे। जो कट रहा है पहले वो समझ लेते हैं। क्योंकि सैलरी का लॉस, सैलरी की इनकम, सैलरी का लॉस हो ही नहीं सकता ना, नॉट एप्लीकेबल है ना। दूसरी बात, क्या लॉटरी का लॉस, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, किसी से भी हो सकता है? तो काटो ना इसको पूरा का पूरा। और क्या कोई भी लॉस लॉटरी की इनकम से हो सकता है? सर मेरे को हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है। हाउस प्रॉपर्टी हमने क्या सीखा? इट कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी हेड।
बट क्या लॉटरी में चला जाऊंगा? तो बेटे यहां से भी कट गई वो चीज। लॉजिक है बात का, यहां से भी कट गई बेटे। लॉटरी ऑल टुगेदर कट गया, सैलरी ऑल टुगेदर कट गया। पहले बताइए यहां तक क्लियर है? अब आइए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे वही सीक्वेंस इंट्रा हेड। ठीक है, इंट्रा ही देखूंगा पहले मैं। हाउस प्रॉपर्टी क्या हाउस प्रॉपर्टी से हो जाएगा, स्पेक्युलेटिव क्या स्पेक्युलेटिव से हो जाएगा, नॉन स्पेक्युलेटिव से नहीं, 35 AD से। नॉन स्पेक्युलेटिव स्पेक्युलेटिव से हो जाएगा, तीनों से हो जाएगा जी। 35 AD स्पेक्युलेटिव से नहीं, नॉन स्पेक्युलेटिव से नहीं, 35 AD विथ 30। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से तो हो जाएगा, शॉर्ट टर्म से ना होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म गेन से भी हो जाएगा, शॉर्ट टर्म गेन से भी। लॉटरी तो हट गई। रेस हॉर्स सिर्फ और सिर्फ रेस हॉर्स से हो रहा है। क्या बाकी कोई इनकम से होएगा, अदर इनकम से नहीं होगा। लॉटरी क्या किसी और से हो सकती है, रेस हॉर्स नहीं, लॉटरी नहीं, आई एम सॉरी, अदर इनकम। अदर इनकम क्या रेस हॉर्स से हो जाएगा, ये उधर नहीं आया था, हो जाएगा। ठीक है, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स था ना वो जो, तो अदर इनकम जो है वो तो हो ही रही थी ना, और अदर इनकम से भी हो ही जाए। मुझे बताइए क्लियर है बच्चे? हाँ जी सर जल्दी बोलो, बताइए क्लियर है बच्चे? हाँ, ये जो अदर इनकम है वो देखो लॉटरी पे तो जा नहीं सकता, पर वो रेस हॉर्स और अदर इनकम से। बताइए क्लियर है? आप मुझे बताइए जो मैंने सर्कल करा है ये इंट्रा हेड है या इंटर हेड है? इंट्रा, इंट्रा का रूल लगा दिया मैंने पूरा। अब मैं आता हूं इंटर। ठीक है, इंटर पर आता हूं बच्चे। हाँ जी सर जल्दी बोलो। हाँ, क्या हो गया? अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, अब आप देखिए, अब मैं पहले हाउस प्रॉपर्टी खत्म करता हूं। हाउस प्रॉपर्टी का रूल याद करो, जा सकता है किसी के पास भी, जा सकता है। तो देखिए हाउस प्रॉपर्टी का देखिएगा, भाई हाउस प्रॉपर्टी सैलरी के पास चला जाएगा, स्पेक्युलेटिव ओ भैया सबके पास चला जाएगा, सबके पास। बस किस पे नहीं जा रहा, ये लॉटरी वाले पे। ठीक है, उसी को बस आइसोलेट करा हुआ है। यहां तक क्लियर है? स्पेक्युलेटिव को तो अपने घर पे मदद नहीं मिली थी, तो हर जगह क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा इसका। आपने यहां तक देखना है, जस्ट एक लाइन डाल दूं अगर मैं। ठीक है, अब देखिएगा, नॉन स्पेक्युलेटिव कैन बी सेट अप फ्रॉम एनी हेड एक्सेप्ट सैलरी। सैलरी पे नो लिख दिया, बाकी हाउस प्रॉपर्टी यस, एलटीसीजी यस, शॉर्ट टर्म कैपिटल यस, रेस हॉर्स यस, अदर इनकम यस। 35 AD कहीं नहीं जाने का बाहर। लॉन्ग टर्म ओ भैया कैपिटल गेन तो बाहर ही नहीं जाता, सारा ही नो हो गया। रेस हॉर्स बाहर जाएगा क्या? रेस हॉर्स सिर्फ रेस हॉर्स से मदद मिल रही थी और बाहर नहीं जाएगा, नो हो गया बेटे। अदर इनकम कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी हेड, यस यस यस, सारा का सारा। अभी देखिए क्या सारे प्रोविजन दोबारा से इधर रिपीट नहीं हो गए, सारे प्रोविजन एक टेबल से ही हो रहे हैं। एंड बिलीव मी, टैक्स के अंदर इतना डेटा होता है, कोई बार बार उसको पढ़ने की जरूरत है, तो फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो, आपके दिमाग में बिठाने के लिए धीरे कराया जाता है। समझ रहे हो, आधे घंटे में चैप्टर को समराइज कैसे करा जा सकता है वो टैक्स के अंदर आना चाहिए। मुद्दे की बात ये है सर, मैं दूसरे हेड पे भी मान लो एक हेड में लॉस था हाउस प्रॉपर्टी, सर अपने हेड से नहीं हुआ, दूसरे हेड पे चला जाऊं, भाई दूसरे हेड में भी अगर इनकम ही नहीं है, अब क्या करूं सर, उस लॉस को छोड़ दूं, कैरी को? सर इतना लॉस के पीछे पड़ने की जरूरत क्या है, छोड़ दो उसको वहीं। बेटे टैक्स का बेनिफिट है उसमें, क्योंकि कल को जब इनकम आएगी, जब वो लॉस उसको खत्म करेगा, आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। कोई लॉस को छोड़ता नहीं है ऐसे। आप समझ रहे हो ना लॉस के बारे में इतनी बात क्यों चल रही है? लॉस से आपको जब फ्यूचर में इनकम होगी तो वो इनकम डिक्रीज हो जाएगी ना, और उसे टैक्स बेनिफिट आएगा। तो क्या मैं इन लॉसेस को, अगर ये इंट्रा हेड नहीं हो पाए, इंटर हेड नहीं हो पाए, क्या मैं इनको कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं? आंसर इज यस। आइए
सबसे पहले लिखा हुआ है कि येस और नो कि वेदर आई कैन कैरी फॉरवर्ड और नॉट। सैलरी को कैरी फॉरवर्ड करने का कोई पॉइंट है? वो लॉस ही नहीं होता ना सर उसमें तो। हाउस प्रॉपर्टी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है बच्चे? स्पेक्युलेटिव, नॉन स्पेक्युलेटिव, 35 AD, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉटरी, मेक्स नो सेंस, क्योंकि जब वो सेट ऑफ ही नहीं होता कि कैरी क्यों कर रहे हो उसको। रेस हॉर्स हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब सवाल ये कितने साल भैया, 100 साल ले जाओगे क्या इनकम नहीं होगी तो? हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 8 साल तक जा सकता। अब सवाल ये है ये 8 साल कैसे निकलता है? अभी कौन सा, अभी कौन सा प्रीवियस ईयर चल रहा है बच्चों? वेरी गुड। अभी चल रहा है 25-26, एंड आई एम सेइंग आई हैव अ लॉस इन हाउस प्रॉपर्टी ऑफ 1 लाख। इट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड अप टू 8 प्रीवियस ईयर। और मैं कोई फैंसी बात नहीं है, इस साल को तो मैं गिनूंगा नहीं, इस साल में तो लॉस हुआ है। इससे आगे के कितने साल ये कदम चल सकता है? 8 साल। कैरी फॉरवर्ड अप टू, कहने से फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? 31 मार्च 27। ठीक है ना? 27 होगा ना? पहला साल कौन सा हो गया जो कैरी फॉरवर्ड होगा? 26-27। हाँ, कब तक जा रहे हैं? 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 31 मार्च 34, राइट? 31 मार्च 34। सर इसके बाद भी अगर वो लॉस रहा, इट्स अ डेड लॉस, कोई फायदा नहीं है कैरी फॉरवर्ड करने का, कोई फायदा नहीं। सर सरकार को पता है एक एक साल के लॉस की डिटेल रिटर्न में जाती है। आप ये मत सोचिए ये कैसे ट्रैक होगा। ठीक है? अपने आप डेड लॉस होगा, फॉर्म्स बने हुए हैं, सॉफ्टवेयर है, सब बनाओ। अब आप सोच के बताओ, जो लोगों का हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है वो 2 लाख तक सेट ऑफ कर पा रहे हैं, बाकी कैरी फॉरवर्ड होगा 8 साल। डू यू थिंक लोन खत्म हो जाएगा 8 साल में? तो वो लॉस तो चलता ही रहने वाला है और वो डेड ही हो जाएगा। समझ रहे हो? आपको क्या लग रहा है आप अगले साल कैरी कर लोगे, आप प्रॉफिट में आ रहे हो आप? लोन तो तब भी चल रहा है आपका, ब्याज तो तब भी आएगा। तो बेसिकली वो डेड लॉस ही हो जाता है। मुझे बताइए पहले ये बात क्लियर है? अब आते हैं हाउस प्रॉपर्टी में दोबारा से। हाउस प्रॉपर्टी की बात हो गई। स्पेक्युलेटिव, हाँ, 4 साल। सर वैसे तो 8 साल दिख रहा है हमें ज्यादातर। हाँ बेटे, सरकार को जहां पे डिस्करेज करना होगा वहां कर रही है सरकार। नॉन स्पेक्युलेटिव 35 AD आपने कराया, आपको हिस्ट्री पता है, मैं आपको बिजनेसमैन हूं, मैंने बोला था इंसेंटिव दूंगा, वो तो वहां पढ़ लिया आपने। 100% डिडक्शन मिलती है और वो है आपके लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा इनफाइनाइट पीरियड। ठीक है जी? तो ये भी याद करने वाली बात है। लॉन्ग टर्म कितना? शॉर्ट टर्म 8। रेस हॉर्स बेटे थोड़ा सा गड़बड़ लगता है, 4। अदर इनकम ले दे के आपको याद कौन से करने हैं? 4 और इनफाइनाइट वाले, बाकी तो 8 ही है जी। इनफाइनाइट वाला कौन सा है? 35 AD। 4 साल वाला कौन सा है? स्पेकुलेटिव और हॉर्स रेस। एंड वंस द लॉस इज कैरीड फॉरवर्ड, अगर लॉस अगले साल चला गया, अब वो किसी और हेड के पास नहीं जा सकता। इट विल बी कंटेन्ड इन इट्स ओन हेड। अ लॉस वंस कैरीड फॉरवर्ड, तो वो जो लॉस है वो ऐसे नहीं हो सकता मैं फिर दोबारा किसी भी हेड पे निकल रहा हूं, नहीं हो सकता। तो क्या लिखा हुआ है सबसे पहले देखिएगा। अगर मैं बोलूं कैन इट बी कैरीड फॉरवर्ड लिखा था, वो आपने देख लिया, यस और नो। फॉर हाउ मेनी ईयर्स आपने देख लिया। फ्रॉम वेयर इट कैन बी सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, अब कल को इनकम आ गई तो किससे सेट ऑफ होगा? हाउस प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ वो जो कैरी फॉरवर्ड हो। स्पेक्युलेटिव सिर्फ और सिर्फ, नॉन स्पेक्युलेटिव नॉन 35 AD में 35, लॉन्ग टर्म भी लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के अंदर बढ़िया चीज है, अभी भी शॉर्ट टर्म से भी हो रहा है या लॉन्ग टर्म से। रेस हॉर्स विद रेस हॉर्स अदर इनकम का ये साथ। क्या आपको ये पूरा का पूरा टेबल क्लियर है? अगर आपको ये पूरा टेबल क्लियर है तो आप रुकिएगा नहीं, अभी डेटा आता रहेगा, सुनिएगा जरा बात को।
आप बच्चों को पता है कि एग्रीकल्चरल इनकम इंडिया में एग्जेम्प्ट होती है। एक इंसान है, उसकी एग्रीकल्चरल इनकम है 6 लाख। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर उस इंसान को लॉस है 2 लाख रुपए का। एंड द क्वेश्चन इज, कैन हाउस प्रॉपर्टी लॉस बी सेट ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चरल? 2 लाख का लॉस एग्रीकल्चरल इनकम से सेट ऑफ कर दूं? पर सेट ऑफ करने का कोई फायदा ही नहीं है ना इस पे। एग्जैक्टली आप, क्या आप ये सेट ऑफ करना चाहते हो? क्यों करना चाहते हो? बिकॉज अगर आपने इसको सेट ऑफ कर दिया तो ये 2 लाख इससे कम हो जाएगा। और कितना हो जाएगा? इनकम कम हो गई। पर आप कौन सी इनकम को कम कर रहे हो जिसपे टैक्स है ही नहीं? क्या उखाड़ दोगे आप? समझो, जो इनकम पे टैक्स नहीं, उस इनकम को खत्म करने के पीछे क्यों लगे हुए हो आप? एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट। वो चाहे आपकी 6 करोड़ की होती, इस पे टैक्स नहीं है, उसको क्यों कम कर रहे हो? बल्कि आप नुकसान कर रहे हो अपनी कंपनी को। आप समझ गए बच्चे मैं क्या बोल रहा हूं? इट्स नॉट लॉजिकल। और सरकार ने इस पे कोई लॉ भी नहीं बनाया। कर रहे हो तो कर लो। सो बेसिकली इट्स नॉट लॉजिकल टू सेट ऑफ a loss against exempt income। हाँ जी, ये मैं नोट शेयर कर दूंगा आपको। वैसा वर्षा करता हूं। अब आओ जरा, एग्रीकल्चरल इनकम में 3 लाख का लॉस है और हाउस प्रॉपर्टी में 6 लाख की इनकम है। फायदा मिलेगा आपको? पहले अपने फायदे की सोच लो पहले। फायदा तो मिलेगा, बट आपको लग रहा है सरकार अब आपका फायदा उठाने देगी? सरकार कहेगी मैं जब इस इनकम पे न्यूट्रल हूं। न्यूट्रल का मतलब पता है क्या होता है? अगर मैंने एग्जाम छोड़ दिया तो मैं आपको अगर हर्ट नहीं कर रहा, तो आप भी मुझे इसकी वजह से हर्ट मत करो ना। अगर मैं टैक्स न्यूट्रल हूं तो मैं आपको इस पे टैक्स बेनिफिट क्यों दिलवाऊंगा आपको मैं? टैक्स न्यूट्रल मींस मैंने बोला हुआ मैं इस पे टैक्स नहीं ले रहा, तो मैं इस पे टैक्स का बेनिफिट भी क्यों दूं आपको? तो बेसिकली लॉस फ्रॉम exempt source cannot be set off from any income। मेक्स परफेक्ट सेंस। जब मैंने उस पे टैक्स नहीं कलेक्ट कर रहा मैं भारत देश में उस इनकम के ऊपर, तो मैं उसी सोर्स पे अगर लॉस होगा तो मेरी तरफ से बेनिफिट्स क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? बताइए, क्लियर है बच्चे? और यही चीज उस टेबल में थी। अगर एग्जेम्प्ट सोर्स का लॉस होगा तो कहीं सेटअप हो जाएगा क्या? सिमिलरली यहां पर भी जो एग्जेम्प्ट लिखा है ये भी तो अवेलेबल नहीं होगी ना। बताइए, क्लियर है बच्चे? वेरी 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 गुड। खत्म होने वाला है बेटे, बस फोकस से करते रहना। बस डेटा हो जाएगा, प्रैक्टिस के लिए पूरी क्लास रख लेंगे। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन पढ़ा आपने? वो टेबल के अंदर अनएब्सॉर्ब आया, पर अनएब्सॉर्ब हो तो सकता है ना धंधे के अंदर। एक बार प्रिसाइसली लाइन सुन लो, फिर लॉजिक बना लेंगे। ये सेम रिपीट हो रहा है पीजीबी वाला। आपने लिखा भी था वहां पर, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी सेट ऑफ
फ्रॉम एनी हेड एक्सेप्ट सैलरी। देख लीजिए, आपने लिखा हुआ है आपके नोट्स में, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन में आपने लिखा हुआ है। मैंने आपको बोला था सेट ऑफ के अंदर बात करूंगा इसकी। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जा करा था हमने में लिखा है, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी हेड एक्सेप्ट सैलरी। फिर अगला सवाल आता है कि सर अनएब्सॉर्ब्ड, जैसे हमने कैरी फॉरवर्ड देखा सर, कोई 8 साल 4 साल, अनएब्सॉर्ब्ड कितने साल? इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। आपने ये बात भी लिखी हुई है। लेकिन ऑब्वियसली यहां पर हम दोबारा से बात करेंगे, इससे ऊपर कोई बात नहीं है। अनएब्सॉर्ब्ड की बात अगर आपको कनेक्ट हो गई, बस खत्म हो गई वो बात। लेकिन ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता, दोबारा लिखने का नुकसान नहीं है। याद है आपको, ये जैसे पीजीबीपी इनकम दे रखी है, रेंट कितने का है? 250। अच्छा, पीजीबीपी इनकम बिफोर दो खर्चे, पता है ना आपको, दो खर्चे। रेंट तो पहले ही करना होता है माइनस 1000, लेकिन कितनी अनएब्सॉर्ब रह जाएगी? ऐसे ही करा था ना बच्चे। पहला वाला केस देखो एक बार, केस नंबर ए, कि सर जी पीजीबीपी क्या आ जाएगा मेरा 0। मैं -250 नहीं लिख सकता, वाई? बिकॉज डेप्रिसिएशन की वजह से लॉस नहीं आ सकता। सब आना चाहिए आपको। इसीलिए जो चीज माइनस नहीं हुई वो अनएब्सॉर्ब्ड हो जाती है। अब आप मुझे बताइए, ये अनएब्सॉर्ब्ड कहां जाए? इट कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी हेड एक्सेप्ट सैलरी। और अगर और हेड में कुछ नहीं है तो कैरी फॉरवर्ड हो ले भाई। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी हेड एक्सेप्ट सैलरी। अगला केस भी बना हुआ है कैसे ही, पीजीबीपी इनकम है बच्चे बिफोर रेंट एंड डेप्रिसिएशन कितना? ओ माय गॉड, रेंट ही 1200 का। ओ माय गॉड, तो भाई 200 का लॉस। हाउ लॉस कम्स आपको पता होना चाहिए। अब आपने सेट ऑफ सीख लिया, अब आपको समझ आ रहा है सर, इसको तो 200 का लॉस ही बोलूंगा। और मैं ये कह सकता हूं इस लॉस को मैं क्या बोल रहा हूं? नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस। कुछ नहीं लिखा होगा तो एनएसबी बोलूंगा ना। और जो चीज अभी तक माइनस नहीं हुई वो अनएब्सॉर्ब्ड। अब रही बात इसकी, पहले इसकी भी कर लेते हैं। ये 200 कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी हेड एक्सेप्ट सैलरी। और अगर सेट ऑफ नहीं हुआ तो कितने साल कैरी फॉरवर्ड? 8 साल। नॉन स्पेक्युलेटिव। अनएब्सॉर्ब कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी हेड एक्सेप्ट सैलरी। और अगर नहीं हुआ तो इनडेफिनेट पीरियड। आगे सुनिएगा, बात खत्म नहीं होगी। कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा फॉर इनडेफिनेट पीरियड। नेक्स्ट ईयर जो अनएब्सॉर्ब्ड है ना, वो किसी पे भी जा सकता है। द कैरीड फॉरवर्ड अनएब्सॉर्ब्ड कैन बी सेट ऑफ अगेन फ्रॉम एनी हेड एक्सेप्ट सैलरी। एक्सेप्ट सैलरी। देखो कैरी फॉरवर्ड में अभी तक क्या चल रहा था भाई, जो जहां घुस गया उधर ही रहेगा। बट अनएब्सॉर्ब्ड can be set off, even the carried forward unabsorbed can be set off from any head except cell। लिखी हुई है बातें, आइए देखते हैं। इफ इट कैन नॉट बी सेट ऑफ, मैं अनएब्सॉर्ब्ड की बात, मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप ये 3 लाइनें 4 लाइन पढ़िए एक बार। इस लेवल तक क्वेश्चन नहीं पहुंचता, बट आपको प्रोविजन पता होना चाहिए। पर बिजनेस लॉस होता तो वो उसी में कंटेन्ड होता। ये भी एक तरीके का नुकसान तो है ही, बट इट इज फ्री, इट इज स्टिल गोइंग टू अदर हेड्स। क्लियर है बच्चे? बहुत अच्छी बात है जी। लास्ट सेक्शन बच्चे, नहीं 2 बातें रह गई बस। चलो पहले ऑर्डर ऑफ उसकी बात करते हैं। अब मैं आपको एक सिचुएशन, बिलीव मी सारी बातें होने वाली हैं, बस 10 मिनट आप इंटैक्ट रहिएगा। ये करंट ईयर है। ऐसा हो सकता है कि एक बिजनेस पहले के सालों से चल रहा है, ऑब्वियसली,
तो जब उसने साल शुरू करा तो हो सकता है पुराने साल के लॉस आ रहे हैं, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस। ब्रॉट फॉरवर्ड का मतलब समझ रहे हो? पिछले साल का लॉस जो कैरी हुआ, तो पिछले साल से क्या क्या कैरी हो रहा होगा, बिजनेस के एंगल से बात कर रहा हूँ, पिछले साल ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। करंट ईयर पे नहीं जा रहा, पहले मैं ब्रॉड पहली तारीख की बात कर रहा हूँ, पिछले साल के ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और अनएब्सॉर्ब। और अब टाइम आ चुका है कि आपको अनएब्सॉर्ब के वो जो नेचर वाले दो खर्चे और थे वो भी बात कर लूं। अनएब्सॉर्ब बोलिए, पीजीबीपी में दो खर्चे और करे थे, अनएब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड अनएब्सॉर्ब एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। सेम ट्रीटमेंट है जो, यानी कि जब आपका करंट ईयर शुरू हो रहा है तो आपके ब्रॉड डाउन में क्या क्या नुकसान लेके चल रहे हो, वो एक तो हो सकते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, अनएब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, अनएब्सॉर्ब एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। इससे ज्यादा तो कुछ ना आ रहा होगा ना। अब आप बात समझिए, आप समझदार बच्चे। अगर मेरे को मौका मिले तो जो चलता हुआ आ रहा है पहले किसको खत्म करना चाहिए? मैं करंट ईयर की तो बात ही नहीं कर रहा, अभी मैं कह रहा हूं जो आ रहा है, मेरा मन कर रहा है भाई इसमें से इसको सबसे पहले खत्म हो जाए, मजा आ जाए। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस लॉजिकल, बिकॉज वो सिर्फ 8 कदम ही चलने वाला है। अनएब्सॉर्ब तो इनफाइनाइट, साइंटिफिक रिसर्च कैपिटल इनफाइनाइट है, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंस इनफाइनाइट है। आपका सबसे पहले इंटेंशन क्या होना चाहिए भाई, 8 साल वाला खत्म करो, ठीक है। पर वो जो चलते हुए आ रहे हैं ना, उनका नंबर पहले नहीं आएगा, पहले करंट ईयर का आता है। पहले करंट ईयर फिर ब्रॉड फॉरवर्ड, लेकिन ब्रॉड फॉरवर्ड का सीक्वेंस क्लियर है अब आपको। तो करंट ईयर में क्या होगा भाई, करंट ईयर में सबसे पहले आप क्या करो, करंट ईयर इसको लगे मैं सोचिए कि मैं पीजी में बाकी खर्चे माइनस कर चुका हूं, रेंट, सैलरी, वेजेस, टैक्सेस सारे माइनस हो चुके। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि सबसे पहले फिर उस वो सब होने के बाद आप क्या माइनस करेंगे, करंट ईयर डेप्ट। एंड आई शुड फर्दर एक्सटेंड दिस, आई शुड राइट करंट ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, करंट ईयर एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लान। इनमें जो मर्जी सीक्वेंस आपको लेना है ले लो, कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा ऐसा वैसे, डेप्रिसिएशन तक ही आ रखा होता है। बट अगर मैं करंट ईयर की बात करूं तो सर आप तो तीनों की बात करनी चाहिए ना आपको, यहां तक क्लियर है? उसके बाद अच्छा लिखा हुआ है, आई एम सॉरी, करंट ईयर एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, करंट ईयर एक्सपेंडिचर फैमिली प्लान। ठीक है जी, करंट ईयर हो गया बच्चे। उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड, क्योंकि अब जब करंट ईयर का सारा सेटल हो गया तो भाई अब पहले वाले में कौन है, ब्रॉड फॉरवर्ड आ जाए। और उसके बाद unabsorbed depreciation, then unabsorbed capital expenditure on scientific research and unabsorbed capital expenditure on family planning। कोई सीक्वेंस नहीं होता, इन तीनों का नेचर सेम, कोई सीक्वेंस नहीं है इसमें। बस वो प्रेफरेंस बस ऐसी लिखने के टाइम की प्रेफरेंस है, बस और कुछ नहीं। मुझे बताइए क्लियर है बच्चे? अगर आपको ये क्लियर है, एक क्वेश्चन नहीं, ठीक है एक बार पहले बोल देता हूं फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट पॉइंट बच्चे, आप सभी बच्चों को बताइए कि अगर आप पैसा कमाओगे तो आपको सरकार को बताना है। कैसे बताते हो? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट्स होती, ड्यू डेट पे भर दी तो सही, अगर नहीं भरी ना तो मैं आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होने दूं। मैंने बहुत ही प्रिसाइसली बोला, फिर से सुन लो एक बार। अगर आपने रिटर्न लेट कर दी एक भी दिन, तो जिस भी साल की रिटर्न है, ध्यान से सुनिए, आपने अगर, चलो एग्जांपल ले लो, अभी अभी कौन सा साल खत्म होने वाला है, 25-26, कौन, 25-26,
इसकी रिटर्न जानी है 31 जुलाई को जानी है, 31 अक्टूबर भी जा सकती है। अब आप थोड़े समझदार हो, टैक्स ऑडिट और वो सारी बात। जुलाई ले लेते हैं 31। अभी साल कौन सा है? 25 26। रिटर्न कब जानी है? 31 जुलाई 26। अगर आपने 31 जुलाई तक नहीं भरी ना, तो ये जो 25 26 का लॉस है ना, कौन सा लॉस? 25 26 का मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं होने दूंगा। रिटर्न लेट करोगे तो जिस साल की रिटर्न लेट कर रहे हो उसी को हथौड़ा मार रहा हूं बस, बाकी तो नहीं तंग कर रहा ना आपको। जिस साल की रिटर्न लेट है उस साल के लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होने दूंगा। सर सेटअप हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं होने दूंगा। और सर जो पहले से चलते हुए आ रहे हैं वो चलते रहेंगे। कंक्लूडिंग पॉइंट सरकार का ये है, रिटर्न लेट कर दी ना तो जिस साल की रिटर्न है उस साल के लॉस सेट ऑफ तो कर ले चल तू, कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। लेकिन एक दो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। हाँ सर। हेलो। ठीक है। हेलो। ठीक है। बहुत गहरी बात चल रही है बेटे, रिटर्न वाले चैप्टर में दोबारा होगी, अभी भी होगी, एक सेकंड बस। हेलो। ठीक है, सुनिएगा बात एक बार। लेकिन कुछ लॉस ऐसे हैं जो कि अगर लेट भी हो गए ना तो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। हाउस प्रॉपर्टी एंड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस तब भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अभी बस 5 मिनट में आऊंगा मैं, 5 मिनट के अंदर। ओके। ठीक है। एक बार मैं, अब आप एक बार इधर देखेंगे, अगर हमें एग्जाम्पल के साथ होगा, डोंट वरी। सेक्शन 139 जो है ना, मैं रिटर्न चैप्टर पे चला गया। रीड विद रूल 80 आप ऐसे याद रख लेंगे तो अच्छी बात है, सेक्शन तो याद हो जाएगा जब वहां कराऊंगा। 139 3 क्या होता है बेटा? रिटर्न ऑफ लॉस। जैसे होता है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 3 तारीख है, तारीख नहीं, सबसेक्शन 3 is loss, 139(3). It says return of loss। रिटर्न ऑफ लॉस का मतलब ये होता है, लाइक आप सैलरी इनकम, बट हाउस प्रॉपर्टी लॉस ऑफ 50,000, तो उसको रिटर्न ऑफ लॉस ही बोलते, कि उस रिटर्न में लॉस है। ऐसा नहीं है टोटल लेवल पे लॉस है, किसी भी हेड में अगर लॉस है तो उसको रिटर्न ऑफ लॉस बोलते। और अगर नहीं होता तो 139(1) में फाइल करी जाती। ये किस में फाइल हो रही है बच्चे? बिकॉज कोई भी एक हेड में या कुछ भी लॉस होगा बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। रिटर्न ऑफ लॉस इज टू बी फाइल्ड ऑन और बिफोर द मेंशन अंडर 139(1). एंड जस्ट फॉर योर रेफरेंस डेट डाल देता हूं, 31 जुलाई या 31 अक्टूबर, डेट डाल दी। ठीक है ना? पहली बात, इफ द रिटर्न ऑफ लॉस इज नॉट फाइल्ड on or before the due date, the losses cannot be। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट सेट ऑफ, आई एम सेइंग मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं होने दूं। पर कौन से लॉस इंटैक्ट है? हाउस प्रॉपर्टी। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी, ये चलते रहेंगे। आपका हाउस प्रॉपर्टी लॉस है, रिटर्न लेट हो गई, कोई बात नहीं, हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ तो होता ही है, कैरी फॉरवर्ड हो जाए। अनएब्सॉर्ब्ड है, कोई बात। ये पढ़ दें एक बार, इसका समझ आया आपको? एग्जाम्पल बना होना चाहिए था वैसे यहाँ पे, पर कोई नहीं, रिटर्न वाली फाइल में बना होगा। अभी इतना भी कर लोगे तो ठीक हो जाएगा। एग्जैक्टली जो पुराने लॉसेस चल रहे, अगर उनकी रिटर्न, सिंपल सी बात है, अगर एक बार लॉस चलना शुरू हो गया
तो नहीं रुकेगा ना, क्योंकि वो जिस साल का था वो रिटर्न हो गई, अब वो 8 कदम चलेगा ही चलेगा। आगे की रिटर्न तुम लेट भरो जो मर्जी करो। यार 1 साल की रिटर्न खराब है तो पुरानों को रोक दोगे क्या आप? जिस साल की रिटर्न खराब है उसको रोको ना बस आप। एंड जस्ट फॉर योर रेफरेंस, जस्ट अगर मैं लिख दूं सेट ऑफ लॉसेस इज, सेट ऑफ पे तो मैंने कोई चैलेंज नहीं डाला ना। आप लैंग्वेज देख सकते हैं पूरी की पूरी, अभी देख सकते हैं। द लॉसेस कैन नॉट बी कैरीड। मुझे बताइए क्या क्लियर है यहां तक? क्या दोस्त? यार वैसे जहां जहां अनएब्जॉर्ब्ड होता है वो साथ में ही होता है। अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग, हाँ हाँ वो एक साथ ही चल रहा था। बताइए ऑल क्लियर टिल है? इसके ऊपर ना बच्चे एक एग्जाम्पल बना होना चाहिए था। पर अब आप एक काम करो, इसको भी नोट करोगे या क्वेश्चंस रख के ले दूं? आई थिंक क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो सही। क्या करना चाहते हो? नोट करना है? अब मैं क्या करूं, ये फाइल दे दूं आपको? हाँ तो फाइन। यार ये फाइल बहुत हैवी जाएगी पूरी की पूरी, पर चलो ठीक है। इसमें ना पीजीबीपी की फाइल भी है। तो 1 घंटा है वैसे। हाँ आज जीएसटी नहीं। एक बार गिरीश सर की बुक है पीडीएफ? पीडीएफ तो फोन में होती है ना, फोन है तो पीडीएफ तो होगी ना भाई। हाँ गिरीश्वर सर की बुक में सेट ऑफ चैप्टर है, पहली 7 इलस्ट्रेशन अभी सॉल्व करके जाएंगे। नोट्स भेज रहा हूँ और 7 इलस्ट्रेशन टेलीग्राम पे डाल दूं? यार वो लोड होने में इतनी हैवी फाइल है। यस। चलो मैं भेज रहा हूँ। पर हाँ ठीक है, वो स्क्रॉल अप डाउन कर लेना आप चाहे, पर मैं एक बार फिर भी स्टिल भेज देता हूँ। इसकी फोटो खींच लो बच्चे, नहीं एक सेकंड। फाइल आ गई है? हाँ वो टेलीग्राम वाले के लिंक भी भेज दो। ऐसे में आपको स्क्रॉल अप डाउन करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को नीचे जाना है। मैं फाइल भेज रहा हूँ आपको, रुक जाओ 1 मिनट। अब फोटो खींच लो ना, 6 फोटोज बल्कि सही से हो जाएंगी। 1 मिनट, यहां से स्टार्ट करा था हमने। हो गया? मैं फाइल भी भेज दूंगा वैसे। कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं है।
एक सेकंड में आ गया, बस एक सेकंड में ओवर कर दिया मैंने, बस वो फोटो खींचना है बच्चे को टाइप से, एक सेकंड में आ गया बस। ठीक से ठीक है बच्चे, इसको नोट कर लो और फिर इतना रखेंगे। और इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 7 अगर मैं आधे घंटे तक आने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, पहले तो नोट कर लो, फिर 7 इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस भी करेंगे।